भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने सोमवार 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके अचानक लिए गए इस फैसले का कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य समस्याओं को बताया है। बता दें कि श्री जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। उनका कार्यकाल अच्छा चल रहा था, लेकिन उनका इस तरह से अचानक इस्तीफा लेने की खबर के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके कई सारे पुराने वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इस वक्त उनके पुराने वीडियोज के वायरल होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसका कारण देश की जनता अपने अपने विचारों से अलग अलग आंक रही है। हालांकि श्री जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे का मुख्य कारण अपने स्वास्थ्य समस्याओं को दर्शाया है। उनका एक पुराना वीडियो जो कुछ दिनों पहले का है, अब वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। हमारे भारत में करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको यहां रहने का अधिकार नहीं है, और वो रह नहीं रहे हैं। वो किसी न किसी रूप में अपनी आजीविका का सर्जन कर रहे हैं। दे आर मेकिंग देयर लाइवलीहुड हियर, दे आर मेकिंग डिमांड ऑन आवर रिसोर्सेज, ऑन आवर एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर। और अब तो बात आगे बढ़ गई है। दे आर intervening in our electoral process। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर वो महत्वपूर्ण अंग बनते जा रहे हैं, निर्णायक अंग बनते जा रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम देश में इस प्रकार की मानसिकता का विस्तार करें, एक ऐसे वातावरण और वायुमंडल का निर्माण करें कि हर भारतीय इस बात के लिए सजग हो जाए। तो दूसरा देश उन लोगों को यहां भेजता है अपने देश के कानून के हिसाब से, और वो लोग कौन है? हमारे उन लोगों को भ्रमित कर कर, लालच दिखाकर, लोभ देकर उनको ठक्कर मारे गए। कुछ देशों ने पाए गलत है, वापस भेज दिया। परंपरा दशकों से चल रही है, और ये काम हम कब शुरू करेंगे? हर भारतीय के मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि हम इसको अति शीघ्र शुरू करें। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने। एक नई बात और है, हर व्यक्ति का अधिकार है कि इस धर्म का पालन करें। हर व्यक्ति का अधिकार है मनमर्जी से धर्म अपनाए, और लालच देकर, भोग देकर, बाय अल्योरमेंट, बाय टेम्पटेशन कन्वर्शन होता है, और उसका उद्देश्य होता है वी विल गेट सुप्रीमेसी बाय चेंजिंग डेमोग्राफी ऑफ द नेशन। इतिहास साक्षी है, दुनिया के कुछ देश उदाहरण है, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, जानकार हैं, पता लगा सकते हैं। देशों का रूप ही मिट गया। हाँ, जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी, we cannot allow this demographic invasion. Our organic demographic growth is acceptable, but if this is disruptive, it is sinister designed to control, हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। हमारे लिए चिंतन मंथन का विषय है। हमारा दर्शन जो सदियों पुराना है, उसको चुनौती है। हमें विवेकपूर्ण इस तरीके से काम करना पड़ेगा। Boys and girls, there is another challenge, and please read between the lines, see behind the screen, in a systemic manner, in a systematic and systematic. The president is ridiculed, the prime minister is ridiculed. My question is, our institutions are tempted.
be it Election Commission or judiciary. These are activities which are being undertaken by those at their heart